अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब लियो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो लियो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ मीम है वो भी लियो हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के दरमियान तक के लियो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पहले तो सब लियो वालों को बहुत मुबारक हो। जो लियो वाले पहले बीमार थे, कुछ 6-7 महीने से बीमार थे और उनकी बीमारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, मतलब कि आप लोग इतना को बीमार हो गए और आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, इसलिए कि कई लियो वालों को बहुत मेजर बीमारियां रही होंगी और उनके ऊपर कोई ना कोई मेडिसिन भी असर नहीं कर रही होगी। उन सब लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि मुबारक हो, इसलिए कि अब उनको सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आ रही है अल्लाह के फजल और करम से। उसकी ये ख़ास वजह है कि ज़ुहल तो अब सीधा हुआ 29 सितंबर 2020 को सीधा हुआ। उससे पहले जुपिटर भी सीधा हो गया था। अब ये दो मेजर सितारे इनके 6 हाउस के अंदर सीधे हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी अब बीमारी में जो शिद्दत थी वो कम होगी और सेहत और तंदुरुस्ती इनको मिलती हुई नज़र आ रही है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इनको एक चीज़ रेकमेंड ज़रूर करूँगा, आप जिस तरह पहले सदका दे रहे थे अब भी आप सदका देते रहिएगा, चाहे जो मर्ज़ी चीज़ का सदका दीजिएगा, लेकिन आप सदका लाजमी कीजिएगा। सदका खराज आपने लाजमी करनी है। उसकी वजह यह है कि आपने सदका खराज जारी रखी और अल्लाह के फजल करम से आपको सेहत और तंदुरुस्ती इसी तरीके से मिलती जाएगी। और जो लोग मुलाजिम पेशा हैं और जिनके नए कोई कारोबार उन्होंने शुरू किया या करना है वो लोग भी सदका खराज लाजमी करें। उसकी ख़ास वजह यह है कि मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके 2 मेजर सितारे सीधे हो गए हैं और उन्होंने आगे जाके अच्छे एंगल और बुरे एंगल बनाने हैं। अभी तो मरीख और ज़ुहल का ज़रा बुरा एंगल बना था, लेकिन बुरा एंगल बनने के बावजूद ज़ुहल की पोजीशन अपने घर में ठीक है, वहाँ पर जुपिटर भी बैठा हुआ है, आपके 6 हाउस को इस तरीके से वो डैमेज नहीं किया। लेकिन अलबत्ता जो लोग कारोबारी पेशा अफराद हैं, मतलब कि जिनके अपने कारखाने फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब आपकी जिस मर्ज़ी चीज़ की फैक्ट्रीज़ है तो आपको अब अपनी फैक्ट्री के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, वर्कर्स से काम कराना पड़ेगा, इसलिए कि आपके 9वें घर के अंदर मरीख है। यहाँ पर जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या किसी ना किसी काम की वजह से वो कोई कानूनी मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, मतलब कानूनी उनके ऊपर कोई पर्चा वगैरह हो गया हुआ या उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, उन सबको अपनी एक दफ़ा दोबारा तवज्जो देनी पड़ेगी अपने केसेस वगैरह के ऊपर। उसकी ख़ास वजह मरीख की रिज्जत की है कि आपके केस आपके हक़ में तो हो जाएंगे, इसलिए कि आपका शम्स आपके तीसरे घर में है। शम्स जब भी किसी का तीसरे घर में हो तो नहूसत को बरतरफ कर देता है, मतलब कि अगर किसी सितारे की नहूसत पड़ भी रही है ना तो अल्लाह के फजल करम से वो नहूसत खुद ब खुद पीछे हो जाती है और इंसान के मामलात बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। अब आपका वीनस आपके दूसरे घर में है, ये बहुत ही आइडियल जगह आपके ऊपर है। हालांकि आपका दूसरा घर जो है विर्गो है, लेकिन वीनस का ये ज़ोहरा का अपना दूसरा घर बनता है। वीनस के आपके दूसरे घर में आके बैठ जाना और आपके चौथे घर से को अच्छी नज़र से देखना, मतलब एक तो आपका नतीजा भी आपके हक़ में बेहतर आएगा और आपको कोई ना कोई माल और दौलत से भी फ़ायदा होगा। जो आपकी माल और दौलत रुक गई थी अब वो कुछ ना कुछ अब मिलती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं से आप फंड पैदा कर लेंगे अल्लाह के फजलो करम से। इसलिए कि पहले तो आपके ज़रा काम काज के अंदर भी प्रॉब्लम थी, आपकी बीमारी की वजह से थी या आपके काम किसी ना किसी वजह से बन नहीं रहे थे, उल्टे आप कोई ना कोई अगर काम करना चाह रहे थे तो उन कामों के अंदर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी। ख़ास तौर के ऊपर अब आप जो लोग अपने औलाद की वजह से परेशान थे कि औलाद उनका साथ नहीं दे रही थी या औलाद को वो अच्छी बातें बता रहे थे, औलाद नेगेटिव वे अपना रही थी, मतलब कि वो कहीं ना कहीं और मामलात में इन्वॉल्व थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के फजल करम से
आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार भी होगी और आपकी बातें भी वो सुनेगी और उस पे ऊपर अमल भी करेगी। जो लोग शौबिस से हैं, मतलब काम करते हैं, जो लोग शौबिस में काम करते हैं या खेलों के अंदर काम करते हैं, या जो लोग कोई इम्तिहान देना चाहते हैं, इन लोगों को भी इस हफ्ते में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर्रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।